In this video, I'm going to tell you the top 3 things that you should stay away from as students in order to have an amazing career. Okay? तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। ऐसी चीज़ जिससे आपको दूर रहना चाहिए, काफ़ी ऑब्वियस सा पॉइंट है तो सबको पता भी होगा ये, वो है आपका मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट। लेकिन यहाँ पे कई सारे डिटेल्स है जिसके बारे में शायद आपने सोचा नहीं होगा या ड्यू टू योर इनएक्सपीरियंस शायद आपको पता नहीं होगा। तो इंटरनेट का देखो पॉजिटिव यूज़ भी होता है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो या यूट्यूब पे आप कुछ और ढंग का देख रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो। कई लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, कई लोग ऑनलाइन डाउट रेजोल्यूशन करते हैं, कई लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ करते हैं इंटरनेट को, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ अमेजिंग। इवन आई यूज़ टू डू दैट। ओके, मैं जब छोटा था तब मैं सोशल मीडिया पे तो नहीं था, बट मैं कोरा पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। वहाँ पे मैं कई सारी चीज़ें सीखता था। उस समय एक्चुअली कोरा बहुत अच्छा था, हमें काफ़ी अच्छे राइटर्स और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आती थी। 2015, 16, 14 इनकी बातें कर रहा हूँ मैं। सो दैट टाइम इट वॉज अमेजिंग और तब बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, सो दैट इज़ ग्रेट। अगर आप इसके लिए कर रहे हो, ग्रेट। और इवन टू सम एक्सटेंट एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो ओके। लेकिन इफ़ यू आर ओवर यूजिंग योर फोन, इफ़ यू आर ओवर यूजिंग योर इंटरनेट, देन इट कैन लीड यू टू अ रैबिट होल जिससे एस्केप करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दीज डेज दे स्पेंड लाइक 8 hours 10 hours ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एट्सेट्रा, यूट्यूब पे भी इनफैक्ट। तो ये आपको कहीं लेके नहीं जा रहा है। येस, 1-2 घंटे हम चीज़ें सीख सकते हैं ट्विटर पे, कोरा पे, लिंक्डइन पे या इन सब जगहों पे। कई लोग बहुत अच्छी चीज़ें पोस्ट करते हैं विच यू कैन लर्न फ्रॉम, दैट इज़ अमेजिंग, यू शुड डू दैट, इवन आई डू दैट। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, दैट विल नॉट लीड यू एनीवेयर। आपके कई सारे जो बच्चे आपके बैच के, वो अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने करियर की तरफ वर्क कर रहे होंगे, दे आर गेटिंग अहेड ऑफ यू व्हाइल यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर। ओके, इवन कई लोग तो कंटेंट क्रिएटर्स और पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं काफ़ी कम एज में ही। अब अगर आपको उसको करियर ऑप्शन में करना है और तुम्हारे पेरेंट्स भी एग्री करते हैं, दैट इज़ ग्रेट। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स को बताए बिना ही पता नहीं कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं, तो उसके रिपरकशंस हो सकते हैं बाद में। ठीक है, अभी तो तुमने बचपन में पोस्ट कर दिया, बाद में इट कैन नेगेटिवली अफेक्ट यू, नॉट ओनली इन योर पर्सनल लाइफ बट इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। इसके अलावा कई सारे सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह भी होते हैं अगर आप ओवर इंटरनेट यूसेज करते हो, जो बच्चों को पता नहीं चलते। तो स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑन द यंगर साइड, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो एंड यू आर 13, 14, 15 एट्सेट्रा, देन मे बी यू शुड बी अ बिट मोर कॉशियस अबाउट द इंटरनेट। ओके, और कई लोग तो देखो इंटरनेट से कमाई भी करते हैं इन अ यंग एज। कई लोग उसको पॉजिटिव यूज़ करते हैं, वैसे यूज़ करो, नो वन इज स्टॉपिंग यू, बट ओवर स्पेंडिंग योर टाइम हियर विल नॉट लीड यू एनीवेयर। इससे तुम्हें दूर रहना चाहिए, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर डिजाइन टू बी सुपर एडिक्टिव। तुम बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाओगे और अपना सारा टाइम तुम इन्हीं चीज़ों पे स्पेंड किया करोगे, राइट, जबकि तुम्हें वो टाइम पढ़ाई में स्पेंड करना चाहिए। एक और नेगेटिव चीज़ जो इसकी वजह से होती है, कई बार क्या होता है कि देखो इंस्टाग्राम और ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, यूट्यूब वगैरह, दे आर डिजाइन टू बी एडिक्टिव। डिजाइंड होते हैं वो कि तुम उसको देखते चले जाओ। और आजकल तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो और वो एल्गोरिथम को प्रमोट भी कर रहे हैं। जो कंपनीज हैं वो शॉर्ट टर्म टिकटॉक टाइप वीडियोस को प्रमोट भी कर रहे हैं आजकल, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है और हमें इंस्टेंट डोपामिन हिट्स वगैरह मिल जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम बोरिंग चीज़ें करना पसंद नहीं कर रहे हैं, राइट। हमारा ब्रेन ही वायर हो जाता है कि हम अब पसंद ही नहीं करेंगे पढ़ाई करना, मन ही नहीं लगेगा, राइट। कंपेयर टू व्हेन आई वाज यंग, मैं महीने में शायद 3 या 4 बार इंटरनेट यूज़ करता हूँगा, क्योंकि उतना ही होता था, टाइम ज़्यादा होता ही नहीं था डेटा उस समय। और बाकी टाइम मेरा सारा ऑफलाइन वर्ल्ड में बीतता था, राइट। ऑफलाइन वर्ल्ड के अंदर तुम्हारे पास है क्या चीज़ें करने को, तुम ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देख सकते हो, और वो भी कभी कभी पेरेंट्स या बाकी लोग देखते थे, या फिर तुम पढ़ सकते हो। तो ईजी था पढ़ाई करना, राइट, और ज़्यादा मज़ा भी आता था। लेकिन अब तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं इन द वर्चुअल वर्ल्ड कि हमारी 90% लाइफ वर्चुअल होती जा रही है, एंड वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द रियल वर्ल्ड, ऑन आवर स्टडीज़, ऑन आवर करियर। सो यू हैव टू डिज़ाइन वेज टू फिक्स दिस। ओके, मैंने इन सब पे वीडियोस बना रखी है, अगर आप सर्च करोगे कल्पित वीरवाल यूट्यूब एडिक्शन, इस तरह की तुम्हें मिल जाएंगी। ओके, सेकंड पॉइंट जो अगेन तुम्हें थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगेगा, और ये तुम्हें शायद पता नहीं था, दिस इज फ्रेंड्स। अब घबराओ मत, तुम सोच रहे हो कि ये क्या बोल दिया कि स्टे अवे फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नहीं रखे क्या? फ्रेंड्स रखने चाहिए, दैट इज़ ग्रेट। लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल एंगेज इन दिस जिंदगी और मौत की फ्रेंडशिप इन क्लास 11, 12 या 10th या 9th। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऑलमोस्ट सबके 99.9% लोगों के स्कूल फ्रेंड्स उनके फ्रेंड्स नहीं रहते हैं आफ्टर देयर कॉलेज और सो। तुम्हें अगर लग रहा है ना कि तुम्हारे बगल में जो बैठा हुआ तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी पर है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कॉलेज में कुछ फ्रेंडशिप बनती हैं क्योंकि वहाँ पे आपकी फैमिली, आपका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वही आपके फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि तुम कॉलेज में हॉस्टल में अकेले रहोगे, राइट। तो वहाँ पे कुछ लोग के लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनते हैं, विच इज़ ग्रेट। लेकिन स्कूल के अंदर तुम अभी खुद तो ग्रो हुए नहीं हो ना, तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रो हुए हैं, बाद में इतने डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्योंकि देखो, अगर तुम कॉलेज में फ्रेंड्स बनते हैं तो वो क्या सेम लेवल के भी फ्रेंड्स होते हैं, कि भाई तुम जैसे आईआईटी गए तो तुम्हारे दोनों फ्रेंड्स आईआईटी होंगे, तो तुम दोनों की थिंकिंग और वो सब सिमिलर रहेगा, तो तुम दोनों की दोस्ती भी जमेगी।
अब स्कूल में तुम्हारा कोई दोस्त पता नहीं कहाँ जाएगा, कोई पता नहीं किसी और ही फील्ड में चला गया, तुम किसी और ही फील्ड में चले गए, कोई हो सकता है अच्छा कर भी ना पाए। तो ये सबसे भी कई बार वो माइंडसेट मैचिंग नहीं होती है। ओके, अब ठीक है, अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं होती है कि यार आपके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ बहुत आगे तक नहीं रहने वाले हैं। स्पेशली इफ़ यू आर एमिंग टू डू वेल इन योर लाइफ, अगर तुम अच्छा करते हो अपनी ज़िंदगी में तो और ज़्यादा ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, अगर कुछ नहीं करते तो देखो स्कूल के फ्रेंड्स के साथ अभी तक घूमते रहते बहुत लोग तो ज़िंदगी भर, वो एक अलग बात है। लेकिन इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिकम सक्सेसफुल, इफ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, तो आपके स्कूल फ्रेंड्स कहीं ना कहीं लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगे। सो आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें उनके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, उनसे सीखना भी चाहिए, उनके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, डिस्कशन भी करनी चाहिए। और क्या पता कुछ लोग तुम्हारे साथ तुम्हारे ही कॉलेज आ जाए और फिर वो सब होता है, वैसी फ्रेंडशिप्स बनती है। ठीक है, लेकिन वाई एम आई ब्रिंगिंग दिस पॉइंट अप, क्योंकि कई लोग इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कि फ्रेंड के साथ घूमने चले गए या पता नहीं, और हर हफ्ते हर दूसरे तीसरे दिन घूमने चले गए, घर पे चले गए या ऐसे कुछ भी टाइम पास करने लग गए। नन ऑफ दिस इज हेल्पिंग यू इन एनी वे। हाँ, कुछ हद तक रखना चाहिए सोशल इंटरेक्शन, इट इज़ फाइन, मैं भी रखता था, मेरा आज भी है, राइट। लेकिन इसको ओवरडू कर देना, अपने फ्रेंड्स के लिए अपनी स्टडीज़ और करियर को सैक्रिफाइस कर देना, इट डज़ नॉट लीड यू एनीवेयर, इट डज़ नॉट लीड यू एनीवेयर। और धीरे धीरे तुम्हारी दोस्ती भी टूट जाएगी और ना तुम्हारा वो करियर बच पाएगा, राइट। सो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम हैविंग टू मैनी फ्रेंड्स जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। 2-3 अच्छे दोस्त बनाओ, अदरवाइज एंड वो भी 2-3 दोस्त अच्छे जो तुम्हारे टाइप के हो, जो तुम्हें मोटिवेट करते हो, जो तुम्हें आगे बढ़ने में ध्यान देते हो। अब जैसे तुम 2-3 दोस्त हो जो सबके सब जेई एस्पिरेंट्स हैं, नीट एस्पिरेंट्स है, या जो भी तुम लोग कर रहे हो वो है, तो तुम तीनों चारों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, डाउट डिस्कशन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, तो थोड़ा एटलीस्ट कुछ अच्छा यूज़ ऑफ टाइम होगा, तुम एक दूसरे से कुछ सीख रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ही ऐसे हैं कि यार एक तो जेई एस्पिरेंट है, एक तो पता नहीं कैसा उल्टा सीधा बंदा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। एंड वैसे टू बी ऑनेस्ट मेरे तो सब तरह के फ्रेंड्स थे स्कूल में, बट ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करता था कि लेस नंबर ऑफ फ्रेंड्स रहे, क्योंकि वो चीज़ आगे आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। मतलब टाइम वेस्ट होगा, डिस्ट्रॉय तो क्या। ओके, सो आई होप आई डिडंट गिव एनी मिक्स्ड मैसेज हियर कि फ्रेंड्स रखो ही मत। आई एम सेइंग कि फ्रेंड्स रखो, लेकिन वो फ्रेंड्स रखो जो तुम्हारे साथ बढ़े, तुम्हें मोटिवेट करे, तुम्हें सपोर्ट करें, ओके, और तुम्हारे साथ वो ग्रो भी करें। ओके, ऐसा नहीं कि तुम ऐसे फ्रेंड्स रख लो बहुत सारे जो तुम्हें पुल बैक कर रहे हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। द थर्ड पॉइंट जिसके बारे में मैंने रिसेंटली बात की थी वो है रोट लर्निंग। कई सारे बच्चे जेई एस्पिरेंट्स रोट लर्निंग करते रहते हैं कि रट्टा मारेंगे, चीज़ समझेंगे नहीं, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस किए जाएंगे और मेथड याद कर लेंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे करना चाहिए। दिस इज़ नॉट द राइट वे। आपको क्या करना है, बेसिक्स समझने और बेसिक्स के बेसिस पे सब कुछ आपको खुद आ जाना चाहिए। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए, आपको ट्रेजेक्ट्री पता होनी चाहिए, डिस्टेंस ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट किया वो आना चाहिए, ये हाइट ऑफ द फ्लाइट, मैक्स हाइट वो आना चाहिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तीनों चारों चीज़ें अगर तुम्हें आ गई तो तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो प्रोजेक्टाइल के। अब लेकिन कोचिंग्स में क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल अलग से पढ़ाया जाएगा, टावर से प्रोजेक्टाइल अलग से पढ़ाया जाएगा, खड्डे में से प्रोजेक्टाइल अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़, या विंड चल रही है वो प्रोजेक्टाइल अलग पढ़ाया जाएगा, राइट। जबकि ये सारे प्रॉब्लम्स होने चाहिए। अगर आपको बेसिक्स पता है कि उनमें दो अपन डायमेंशन में ब्रेक कर देते हैं और दोनों के अंदर अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, तो क्या डिफिकल्टी है इसके अंदर? क्या वो चीज़ एक थ्योरी होनी चाहिए? नहीं, इट इज़ जस्ट ए प्रॉब्लम। लेकिन हम कोचिंग में क्या करेंगे, उस सबको रट लेंगे और फिर जाके वंडर करेंगे कि जेई एडवांस से क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे, ये तो हमने पढ़ाया नहीं कोचिंग में, राइट। ये सब क्वेश्चन तब फिनिश होंगे जब तुम खुद से चीज़ें करना सीखोगे, खुद से आगे बढ़ोगे, राइट। तो प्लीज़ रोट मेमोरी से दूर रहें। हाँ, कुछ चीज़ों में देखो रटना पड़ता है, जैसे इनऑर्गेनिक वगैरह, दैट इज़ फाइन, लेकिन फिजिक्स मैथ्स के अंदर फॉर्मूलों से ज़्यादा तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बेसिक्स पे ध्यान दो। ओके, एंड दिस इज मोर प्रोफाउंड देन इट साउंड्स। ये वो रैंडम बात नहीं कि बेसिक्स पढ़ो बच्चों, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। सो प्लीज़ स्टिक टू दैट। ओके, इफ़ यू आर एनरोल्ड इन अकेडबूस्ट, तुम्हें पता होगा कि मैं बेसिक्स पे कितना ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ। वहाँ पे मैं बताता ही ये हूँ, मैं वहाँ पे बहुत ही कम बात करता हूँ मैं, यार कि ये चैप्टर इसके अंदर ये बेसिक्स है, इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस करके बताता हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। इससे क्या टाइम भी सेव होता है, बैकलॉग्स भी जल्दी क्लियर होती है, रिवीजन भी जल्दी होता है और बच्चे का दिमाग भी खुलता है। फिर जो हम डीपीपीज वगैरह देते हैं उसके अंदर भी तुमने नोट किया होगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हज़ारों डाल दिए, जितने चाहिए उतने हम डाल के आपको दे देते हैं। सेम फॉर टेस्ट सीरीज, सेम फॉर एवरीथिंग इन अकेडबूस्ट। ये डिफरेंस है बाकी कोचिंग और अकेडबूस्ट में कि हम आपका दिमाग खोलते हैं, ऐसे नहीं कि बस रट्टा डाल दिया दिमाग में कचरा। ओके, सो इफ़ यू इंटरेस्टेड, हमारे पास सारे बैचेस के कोर्सेज हैं। तुम भले 11th में हो, 12th में हो, कोई भी टारगेट ईयर हो, डिस्क्रिप्शन में जाना, ऐप वेबसाइट पे लिंक देख सकते हो और वहाँ पे तुम्हें कोर्सेज मिल जाएंगे। कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ लेना, किसके अंदर क्या है। मैंने भी तुम्हें पढ़ाया, ठीक है, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पढ़ा है, एंड अदर टीचर्स, अदर मटेरियल भी बहुत सारा है, ठीक है। सो इफ़ यू आर एनरोल्ड इन सम कोचिंग और तुम कोचिंग में बिहाइंड चल रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, बैकलॉग बहुत सही होगी, दैट इज द परफेक्ट टूल फॉर यू, इवन फॉर सेल्फ स्टडी इट इज़ सुपर यूजफुल। सो समझ गए तीनों पॉइंट्स मैंने क्या क्या बोले।
पहला पॉइंट, मोबाइल सोशल मीडिया इनसे थोड़ा दूर रहो। जो यूज़फुल है उन्हीं चीज़ों को फॉलो करो, जो यूज़फुल है वही चीज़ों के लिए इनको यूज़ करो। अभी अपनी इमेच्योरिटी के अंदर ऐसे एक्शंस ना ले लें जो आपको बाद में हॉन्ट करने आएंगे। ओके। सेकंड, कि आपको अपना फ्रेंड सर्कल लिमिटेड रखना है जो आपको मोटिवेटेड रखे। ऐसा नहीं कि 500 फ्रेंड बना लिए और फिर जाके उनके साथ सबके साथ एक एक दिन घूम रहे हो, अब तुम्हारा टाइम निकल गया, पता चला फ्रेंड्स भी छूट गए और ना तो तुम कुछ कर पाए, राइट। थर्ड इज़ कि आप रोट लर्निंग से दूर रहें और चीज़ों को बेसिक लेवल पे एकदम समझने की कोशिश करें और उसके बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करें, जहाँ पे आपको एकेडबूस्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। लिंक ऑफ दैट इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को फॉर मोर एकेडमिक वीडियोज़। एंड कियो चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? इट इज़ माई न्यू चैनल जहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो स्कूल में आप नहीं सीखते हो। पैसे कमाने की बातें, मेंटल हेल्थ, सेल्फ हेल्प, फिजिकल फिटनेस कैसे रखें अपने आप को, गोल्स की तरफ कैसे अपने आप को पुश करें, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।